नमस्कार। काले बाल होने से व्यक्ति की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ी उम्र का भी जो व्यक्ति होता है वो कम उम्र का नज़र आता है। और जब यही बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं तो कितनी भी सुंदरता क्यों ना हो, शरीर की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। कम उम्र का व्यक्ति भी ज़्यादा उम्र का नज़र आने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल देखा जाता है कि समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। सफ़ेद बालों को आयुर्वेद में पालित्य के नाम से जाना जाता है और ये कई कारणों से सफ़ेद हो जाते हैं। इसके लक्षण बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से आपको पता है कि बाल काले बालों के बीच में सफ़ेद बाल निकल आते हैं। कईयों के तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल आते हैं और लक्षण के रूप में यही देखा जाता है कि व्यक्ति ज़्यादा उम्र का नज़र आता है। उसका उम्र उसकी कम होगी लेकिन आपके नज़र में उसकी उम्र ज़्यादा दिखेगी। अब मैं आपको कारण बता देता हूँ। पहला कारण तो बहुत से पाए जाते हैं। अब मैं आपको कारण बता देता हूँ। मेलानिन नाम का तत्व कम होने के कारण या ना बनने के कारण बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। उनके कई कारण देखे जाते हैं। कई कारणों से ये तत्व कम बनता है, जैसे तनाव ज़्यादा रहना जिसे टेंशन कहते हैं, गुस्सा ज़्यादा आना या नींद रात को ना आना। इससे हार्मोन्स इनबैलेंस होता है और समय से पहले बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। दूसरा कारण है प्रदूषण। केमिकल युक्त जो हवा नाक के जरिए हमारे शरीर में जाती है वो हमारे शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती है, जिससे हमारे शरीर का हार्मोन्स प्रणाली ग्रंथियां सिकुड़ जाती हैं। वो अपना हार्मोन्स ठीक ढंग से नहीं बना पाती, कम मात्रा में बनाती है, जिसकी वजह से बाल हमारे समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तीसरा कारण देखा जाता है कि नज़ला, अंदर अंदर जो जुकाम रहता है ना, उसके कारण भी बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। चौथा कारण देखा जाता है कि पेट में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में गर्मी तैयार होना। आमाशय में गर्मी जब ज़्यादा बनती है वो गर्मी सिर पे पहुँच के बालों को सफ़ेद करना शुरू कर देती है। अगला कारण देखा जाता है कि गलत खान पान, गलत रहन सहन, खाना सो जाना, खाना बैठ के लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करना, दिमागी काम ज़्यादा करना, व्यायाम वगैरह किसी तरह का ना करना, बाज़ार का तला फला समोसे टिक्की वगैरह ज़्यादा खाना, हरी साग सब्जियां ना खाना, फ्रूट और सलाद और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ना करना, जिसके कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कारण उसमें हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे तेज़ी से बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। अगला कारण है कई लोगों को शुगर हो जाती है। कम उम्र में बच्चों को भी आज के समय में शुगर हो जाती है। शुगर के कारण, थायराइड के कारण, विटामिन की कमी के कारण, खून की कमी के कारण या कई बार दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं उसके कारण भी शरीर में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिससे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। अगला कारण है धूम्रपान या शराब का इस्तेमाल ज़्यादा करना। उसके कारण भी बाल सफ़ेद होते हैं। ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, इससे भी बाल सफ़ेद होते हैं। अगला कारण देखा जाता है कि आनुवांशिक, मतलब उनके पिताजी माताजी के बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए तो आगे बच्चों के बाल भी सफ़ेद जल्दी हो जाएंगे। और अगला कारण देखा जाता है कई लोगों में कारण के रूप में देखा जाता है कि उनके बाल जो सफ़ेद होने का सबसे बड़ा कारण देखा जाता है सेंट युक्त तेल लगाना या जेल का इस्तेमाल करना, केमिकल ज़्यादा वाले शैम्पू का इस्तेमाल करना, इससे भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कई लोगों को पेट की पाचन शक्ति या पेट की बीमारी रहती है, जिसके कारण बाल सफ़ेद रहते हैं। उनके हमेशा पेट खराब ही में रहता है, उसके कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि उनका धूप में काम करना बहुत ज़रूरी होता है
और उस ज़रूरी के चक्कर में काम तो करते हैं लेकिन उनके बाल धूप में जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं जी हम काम तो करना पड़ेगा, हम कहते हैं काम करें अच्छी बात है, लेकिन धूप में जब काम करें तो सिर के ऊपर कुछ परना टाइप में ज़रूर डाल लें, कपड़ा कह लीजिए, कोई भी कपड़ा ज़रूर रखें ताकि डायरेक्ट आपको सूर्य का प्रकाश ना लगे, जिससे आपके समय से पहले बाल सफ़ेद ना हो और झड़े नहीं। इस वीडियो में मैं आपको यही उपचार बताऊंगा कि कैसे आप अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। इसमें एकदम काला नहीं हो जाता, पहले सफ़ेद बाल आपके थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, फिर वो काले होने लग जाएंगे और इनका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, जिससे कभी ये नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। इनमें से जो भी उपचार मैं बताऊंगा हफ्ते में 2 से 3 बार आपने करना है और 1 घंटे के लिए अप्लाई करना है। इससे आपके बाल बहुत जल्द काले होने लग जाएंगे। अब मैं आपको उपचार बता रहा हूँ। उपचार में आपने क्या करना है कि पहला घरेलू उपचार बता रहा हूँ। आंवले का पाउडर लेना है 50 ग्राम, अनार के छिलके का पाउडर लेना है 50 ग्राम, आम की जो गुठली होती है ना उसके अंदर गिरी निकलती है, उस गिरी का पाउडर लेना है 50 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी लेनी है 100 ग्राम। इन सभी को अलग अलग पीस के पाउडर बना लें। जब पाउडर बन जाए एक जगह मिला के किसी डिब्बे में डाल के रख लें और ज़रूरत अनुसार 2 से 3 चम्मच रात को लोहे की कढ़ाई या लोहे का बर्तन लेके उसमें डाल के और उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल दें। लस्सी ना हो तो दही को पानी में फेंट के वो डाल के लिक्विड उसमें डाल के छोड़ दें, ढक्कन ढक के छोड़ दें। सवेरे उठें, उसे बालों की जड़ों में लगाएं, 1 घंटे लगा रहने दें, उसके बाद ताज़े पानी से धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से बहुत जल्द सफ़ेद बाल काले होने लग जाते हैं। अगला आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में कड़ी पत्ते सूखे हुए आपको बाज़ार से मिल जाएंगे, मेहंदी पत्ता बाज़ार से मिल जाएगा, ये दोनों 50-50 ग्राम लेना है। आंवला पाउडर भी 50 ग्राम लेना है। तीनों चीज़ों को लेके तीनों का पाउडर जब बना लें, क्योंकि मेहंदी पत्ता पत्ते के रूप में मिलेगा, कड़ी पत्ता पत्ते के रूप में मिलेगा, आंवला सूखा मिलेगा, इन तीनों को पीस के पाउडर बना लें। जब पाउडर बन जाए इसको किसी बर्तन में मिला के रख लें और ज़रूरत अनुसार 2 से 3 चम्मच किसी लोहे के बर्तन में डाल के रात को थोड़ा पानी डाल के ढक्कन ढक के छोड़ दें। सवेरे उठें, उसे बालों की जड़ों में लगाएं, 1 घंटे लगा रहने दें, उसके बाद उसे ताज़े पानी से धो दें। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करने से बहुत जल्द बाल काले होने लग जाते हैं। अगला उपचार भी आयुर्वेदिक बताने जा रहा हूँ। 1 कटोरी में थोड़ा सा नारियल का तेल डालें, थोड़ी सी ज़रूरत अनुसार दही डालें। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ। 1 कटोरी लेके उसमें 2 चम्मच नारियल का तेल डालें, 4 चम्मच उसमें दही डालें, 2 चम्मच नींबू का रस डालें, उसे अच्छे से फेंट लें। जब पेस्ट टाइप में तैयार हो जाए उस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाएं, 1 घंटा छोड़ें, उसके बाद ताज़े पानी से धो दें। ऐसा करने से सफ़ेद बाल काले होने लग जाते हैं और ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करें, ज़्यादा ना करें। अगला रेडीमेड उपचार बताने जा रहा हूँ। रेडीमेड उपचार उन्हें बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव होता है। नारियल का तेल लेना है आपने, कलौंजी का तेल लेना है आपने, जैतून का तेल लेना है आपने। जैतून के तेल को ओलिव ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। तीनों तेल बराबर मात्रा में लेके किसी बर्तन में या कंच की बोतल में डाल के रख लें। ज़रूरत अनुसार हफ्ते में 3 बार इन बालों को शैम्पू करने से पहले 1 घंटा पहले इसको लगा के बालों की जड़ों में छोड़ दें। कई लोग इसका दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज रात को बालों की जड़ों में लगा लिया, अगले दिन सुबह शैम्पू कर लिया,
तो आप इस विधि से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हफ्ते में 3 बार करना है। इससे भी बहुत जल्द सफ़ेद बाल काले पड़ने लग जाते हैं। इनमें से सभी उपचार नहीं करने हैं। जो उपचार आपको सही लगे, आसान लगे, उस उपचार को करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज बता देता हूँ, क्योंकि बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती है। बाजार का तला फला, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा या तेज मिर्च मसाला या शराब, धूम्रपान, ज़्यादा चाय कॉफ़ी, इसका इस्तेमाल मत करें। मैदे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। टेंशन ना रखें ज़्यादा, गुस्सा ज़्यादा ना करें। धूप में अगर आपका काम करना है तो कोई बात नहीं, आप काम करें, काम करना ज़रूरी है। बिना काम करे किसी का नहीं सरता। मगर आप सिर पर कोई कपड़ा ज़रूर रखें, ताकि आपके बाल को पूरी तरह से एकदम डायरेक्ट सूरज की किरणें ना पड़े और समय से पहले बाल सफ़ेद ना होने लग जाएं। अब मैं आपको जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे वो बता देता हूँ। बाज़ार में आपको मेवे मिल जाएंगे। उन मेवों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे 1 छुहारा, 2 किशमिश, 2 पीस अंजीर, 2 पीस बादाम गिरी। रात को पानी में भिगो के सुबह खाने से बहुत अच्छा लाभ होता है। 4 मगज, मगज माने बीज होते हैं, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, इनके बीज का इस्तेमाल करने से भी सफ़ेद बाल काले होने लग जाते हैं। सलाद, हरी साग सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पम्पकिन सीड आते हैं, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पानी हर 2 घंटे में 1 गिलास पिएं और पूरे दिन में 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। ऐसा करने से समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होते हैं और व्यक्ति हमेशा अपनी सुंदरता को बरकरार रखता है। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।